नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। काशी अपनी मंदिरों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर शक्तिपीठ भी मौजूद हैं। ऐसे ही हम आज एक शक्तिपीठ में आए हैं जो कि सारनाथ के बरेपुर यानी कि जो सारनाथ के रेलवे स्टेशन है उसके करीब 400 मीटर पर ये मंदिर विराजमान है, जहाँ पर माँ सती विराजमान है। ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर दो सहेलियाँ सती हुई थी, तब से लेकर आज तक यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे माँ सती विराजमान है। ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और दूर दूर से भक्त आते हैं। ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि जिनके कमर से लेकर पैर तक दर्द होते हैं, जिन महिलाओं या जिन पुरुष में, वो इस मंदिर में आते हैं। माता को जो बांस का केन होता है उनके ऊपर छुआकर यानी उनको चढ़ाकर अपने कमर में लपेटते हैं, तो उनके जो 3-4 बार ऐसे करने से उनके जो कमर दर्द होते हैं दूर हो जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर की विशेष मान्यताएं हैं और इस मंदिर को बहुत कम लोग जानते हैं, यानी कि जो क्षेत्रीय लोग हैं वो तो जानते हैं, लेकिन आजकल जो दूर दूर से भक्त आने लगे हैं। तो आप भी इस मंदिर में आइए। मंदिर में आप जब आएंगे तो बहुत ही सुख और शांति की अनुभूति होगी। मंदिर बहुत ही शांत है और मंदिर जो प्रांगण है बेहद खूबसूरत है, आकर्षक है। मंदिर में माँ दुर्गा विराजमान है। इसके अलावा अन्य विग्रह भी यहाँ पर स्थापित है। माँ दुर्गा की जो मूर्ति है लगभग 50 वर्ष पुराना मूर्ति है। मेरा नाम विद्या निवास त्रिपाठी है और ये शक्तिपीठ स्थान है, शक्तिपीठ आश्रम है, जहाँ मैं कई वर्षों से रह करके मैं इस स्थान की देख रेख कर रहा हूँ। और चूँकि माँ सती का स्थान है, ये प्रधान पीठ है, माँ सती हैं और इनके नाम पर ही इस स्थान का नाम पड़ा शक्तिपीठ जो है। और राम लगभग यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि 200 से 250 वर्ष पुराना ये प्राचीन मंदिर है जो माँ सती का स्थान है। और अंदर जो माँ दुर्गा जी की स्थापना है वो लगभग जो है 50 वर्षों से ऊपर हो चुका है। माँ दुर्गा की स्थापना आपने क्या अनुभव किया है यहाँ पे रहते हुए? मैंने ये अनुभव किया अपने साधना के दौरान, जो मुझे अनुभव हुआ, मुझे लगा कि माँ शक्ति का जो स्थान है, माँ शक्ति यहाँ हर रात्रि में विचरण करती हैं, इस स्थान पर आती हैं, रहती हैं। और मेरे साधनाओं में बार बार इस चीज़ का मैंने अनुभव किया। और जो भक्त यहाँ आते हैं लगभग उनका ऐसा अनुभव है कि यदि वो कहते हैं कि 6 महीना कोई भी इस स्थान पर कंटिन्यू आ गया तो उसके जीवन के वो सारे कार्य हो जाते हैं जो कार्य एक लंबे समय से रुके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि माँ सती का ये कहीं ना कहीं आशीर्वाद है। कितने दूर दूर से भक्त आते हैं माता जी के दरबार? अब तो काफ़ी दूर से आते हैं, लगभग अब दिल्ली से, लखनऊ से, काठमांडू से भी कुछ साधक यहाँ आते हैं अपनी साधना को करने के लिए। और वो यहाँ पर रह करके अपनी साधना भी करना चाहते हैं, ऐसा उन लोगों ने मुझसे कई बार कहा है इस चीज़ को लेकर के। और अभी तो फ़िलहाल अमेरिका से भी कुछ लोग जुड़ चुके हैं, यहाँ से कनाडा से जुड़ चुके हैं। और जो लोग निरंतर साल में एक बार आते हैं यहाँ पर और वो पूजा करते हैं। और इस स्थान पर चूँकि नीम करौली बाबा की भी स्थापना हुई है, तो नीम करौली बाबा की स्थापना होने से इस स्थान की कीर्ति और बढ़ी। कैसे पता चलता है लोगों को कि यहाँ पे एक शक्तिपीठ है बाबा नीम करौली? हाँ, अब ज़्यादातर लोगों को पता चलता है इंटरनेट के माध्यम से। लोग सर्च करते हैं कि बाबा का स्थान कहाँ है या शक्तिपीठ कहाँ है, तो इस चीज़ को सर्च करके लोग यहाँ आते हैं। मंदिर में विशेष आयोजन कब होती है? 7 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाँ, 7 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है माँ का और नीम करौली बाबा का, दोनों लोगों का। सती जी हैं, उनके विशेष पूजा कैसे आप लोग करते हैं? माँ की पूजा सुबह प्रातः काल जो है, माँ की पूजा 4 बजे होती है, पहली पूजा होती है कपाट खुलने के साथ। और जो दूसरी पूजा है माँ की वो लगभग 7 बजे होती है। और 12 बजे से 1 बजे में शयन आरती होती है और माँ को शयन करा दिया जाता है। फिर उसके बाद शाम को 7 बजे मुख्य आरती होती है और फिर रात में 10 बजे माँ को फिर आरती करके शयन करा दिया जाता है। माँ सती जो है इनके बारे में विस्तार से बताइए, जिनको नहीं पता है कैसे। हाँ, माँ सती जो है लगभग लोग कहते हैं कि आज से लगभग काफ़ी वर्ष पहले जो है 2 सहेलियाँ यहाँ भेड़ चराने आया करती थी बहुत पहले। और किसी दुख के कारण या किसी अपने साधता के कारण, किसी कारण जो उन्होंने यहाँ अपने प्राण को त्याग दिया। हम दोनों लोगों ने, उन लोगों का ऐसा कहना था कि उन लोगों ने कहा, जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उस परिवार से, उनका ऐसा कहना था कि उन लोगों ने कहा कि यदि हम लोग अपने जीवन में सत्य हैं, सही हैं और सती हैं, तो माँ यदि कहीं भी हो तो माँ सीता की तरह ही तो वो मुझे भी धारण कर ले।
ऐसा उन लोगों ने कहा और लोगों का कहना है कि ऐसा कहने पर जो है यहाँ थोड़ी सी धरती फटी और वो लोग यहाँ समाहित हुए, ऐसा उन लोग का कहना है चीज़। हाँ कि समाहित हो गए। और उनके परिवार के लोग हर साल आते हैं जो है, हाँ अभी भी आते हैं। वो लगभग वो कई 100 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद जो है वो पूजा अर्चन करते हैं, पूजा अर्चन करके वो चले जाते हैं यहाँ से जो है। अब बात रही माँ की, तो माँ की शक्ति हमेशा ये है कि निरंतर जो है, हाँ एक चीज़ और भी माँ के बारे में बहुत अच्छा वर्णन है कि जिन लोगों को कमर से लेकर के और पैर तक जिनको दर्द होता है, वो लोग बांस की कैन लेकर के माँ को स्पर्श करा के अपने कमर में स्पर्श कराते हैं और 2-3 बार ऐसा सप्ताह में करते हैं और उनका वो दर्द ठीक हो जाता है। क्योंकि ऐसा हमने कई बार लोगों को देखा, तो हमने पूछा कि आप लोग ये क्या करती हैं कैन लगा करके, तो उन लोगों का कहना है कि हम लोग बहुत वर्षों से आ रहे हैं, कभी भी पीड़ा होती है तो हम लोग करते हैं और माँ उस कष्ट को खींच लेती हैं, उस दर्द को खींच लेती हैं। हाँ लोग आते हैं मंगलवार को, रविवार को, शनिवार को। हाँ और यहाँ पर जो है 2 बंदर ऐसे हैं जो हर 6 महीने पर यहाँ आते हैं, 2 दिन रुकते हैं, इस पथ का भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के बाद, रहने के बाद, कुछ खाने के बाद फिर वो चले जाते हैं, फिर वो 6 महीने बाद आते हैं। तो इस विषय को लेकर के मेरी कई साधकों से बात हुई जो है, तो काठमांडू के कुछ साधक यहाँ पर आते हैं। जब उनसे मेरी इस विषय को लेकर के बात हुई तो उनका ये कहना था कि बहुत प्राचीन समय में इस स्थान पर, इस भूमि के नीचे एक मंदिर था, जो मंदिर एक समय में ध्वस्त हो गया, अंदर समाहित हो गया। वो बंदर उस स्थान को, अपने मंदिर, अपने स्थान को देखने के लिए हर 6 महीने में आते हैं, वो सुरक्षित है कि नहीं है। हाँ उनका ये कहना था कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर कब्जा करना चाहेगा उसका विनाश हो जाएगा। हाँ क्योंकि माँ का जो है इस स्थान पर इतनी शक्ति है, उनकी इतनी अनुभूति है कि यदि कोई भी अपनी दृष्टि को गलत करेगा तो उसका नाश हो जाएगा। इस मंदिर में आइए, माता का दर्शन पूजन करिए। अभी हमने महंत जी से भी बात की, उन्होंने भी इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ पर अनोखी अनोखी घटनाएं घटती रहती हैं। तो आप मंदिर में आए, मंदिर प्रांगण में आए, माता सती और माँ दुर्गा की आप दर्शन पूजन अवश्य करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।